नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश भर में आज उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन इन उपचुनाव के नतीजों में बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के अंदर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं और यहां पर तेजस्वी यादव के साथ में एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने फौरन तेजस्वी यादव को रवाना कर दिया है। क्या है खबर और किस तरह से बिहार की विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो दिलचस्प हो गए, क्या बात है, किस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो यहां पर चक्रव्यूह रच रहे हैं, ये खबर आपको दिखाएंगे। कैसे जो है बीजेपी जो शुरुआत में सुबह सुबह अपनी हार मान रही थी, बीजेपी के नेता की तरफ से ट्वीट किया गया था, आखिरकार अब ये पूरा मामला पलटता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है और कैसे अब मशीनों के अंदर, ईवीएम के अंदर काउंटिंग को स्लो करवा दिया गया है। जिस तरह से आपको याद होगा कि बिहार में विधानसभा के जब विधानसभा के नतीजे आ रहे थे उस वक्त में भी यही आरोप जो है सामने लग रहे थे, यही आरोप लग रहे थे कि तेजस्वी यादव को धोखे से हराया गया है। अब फिर से तेजस्वी यादव की पार्टी 2 सीटों पर यहां पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए उतरी है। कैसे सब कुछ हो रहा है, आरजेडी ने ट्वीट किया है। आरजेडी ने ट्वीट करके लिखा है, तारापुर में जानबूझ करके मतगणना को 2020 के आम चुनाव की भांति धीमा कर दिया गया है। बिहार सरकार की इस देर रात तक खींचने की योजना है, सभी राजद समर्थक कार्यकर्ता नेता सावधान हो जाए। तो आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि जिस तरह से 2020 के अंदर विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, वही खेल जो है वो नीतीश कुमार दोबारा से रच रहे हैं और यहां पर तारापुर के अंदर जानबूझ करके मतगणना को जो है वो स्लो करवा दिया गया है। दूसरी जगह मतगणना हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन दूसरी जगह, दूसरी सीट पर जो मतगणना हो रही है वो स्लो हो गई है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, चुनाव आयोग जो है इस पर जवाब दे। ये आरजेडी ने ट्वीट किया है। आरजेडी ने एक और ट्वीट किया है, इसमें लिखा है, बिना धांधली किए नीतीश के लिए श्री तेजस्वी यादव से पार पाना असंभव है। मतदान के वक्त सरकारी मशीनरी का खूब दुरुपयोग हुआ, मतगणना में भी धांधली होने नहीं दिया जाएगा। जगदानंद सिंह को मुंगेर भेजा गया है और तेजस्वी यादव को दरभंगा भेजा गया है, हमारी जीत सुनिश्चित है। तो लालू प्रसाद यादव आखिरकार मीडिया के सामने आए हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है और कैसे जो है वो तेजस्वी यादव को फौरन रवाना कर दिया है, सुनिए आप लालू प्रसाद यादव को। गिनती हो रही है, गिनती हो रही है। आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। जी जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। तेजस्वी यादव को रवाना कर दिया गया दरभंगा के लिए और ये आप देखिए एएनआई को बाइट दिए तेजस्वी यादव ने और उसमें लिखा है, हम भारी मतों से जीतेंगे, प्रशासन या कुछ लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो हम यहां पर हैं, इसीलिए हम दरभंगा आए हैं। हमारी नजर हर किसी पर है, जनादेश की चोरी हम नहीं होने देंगे। यहां कई मंत्री भी डेरा डाले बैठे हैं, उन पर भी हमारी नजर है। राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार उपचुनाव की मतगणना पर। तो यहां पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम खुद दरभंगा आ गए हैं और यहां पर कई मंत्री डेरा डाल करके बैठे हुए, पहले से तंबू डाल करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम किसी की धांधली जो है यहां पर चलने नहीं देंगे। इस बार जनादेश की चोरी नहीं होने देंगे। किस तरह से 2020 के अंदर उपचुनाव में हुआ, अब ताजा स्थिति क्या है, ताजा वहां पर जो है वो मामला क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। उत्कर्ष कुमार ने ट्वीट किया है, उसके बाद में बीजेपी के नेता का ट्वीट आपको दिखाएंगे। उत्कर्ष कुमार ने ट्वीट किया, इसमें लिखा है, ये इनका ट्वीट है, 1:19 पर इनका ट्वीट आया है। कुशेश्वर स्थान पर 16 राउंड की वोटिंग के बाद में जेडीयू 7,053 वोट से 7,653 वोट से आगे है। तारापुर में 9वें राउंड की वोटिंग के बाद में आरजेडी 2,684 वोट से आगे है। तो एक तरफ जो है एक सीट पर 16 राउंड की जो है 16 राउंड की मतगणना हो चुकी है और दूसरी तरफ जो है वो केवल 9 राउंड की वोटिंग हुई है। तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर मतगणना हो रही है, एक सीट पर 16 राउंड की वोटिंग हो जाना और दूसरी सीट पर केवल 9 राउंड की, यानी लगभग आधी। किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? और जहां पर आरजेडी आगे है वहीं पर क्यों स्लो करवाया गया? वहां पर केवल 9 राउंड की वोटिंग हुई है अभी तक। अभी देखिए आप, उत्कर्ष कुमार ने ट्वीट किया है। उत्कर्ष कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तारापुर में कुशेश्वर स्थान के मुकाबले बेहद धीमी वो काउंटिंग हो रही है, कोई खास वजह? सीओ बिहार। अब ये बताइए कि जहां पर कुशेश्वर स्थान पर 16 राउंड की वोटिंग हो गई, वहां पर जेडीयू जीत रही है इसलिए,
और यहां पर जो है वो तारापुर के अंदर 9 राउंड की वोटिंग हुई है, यहां पर आरजेडी जीत रही है। तो आरजेडी जहां पर जीत रही है, तेजस्वी यादव जहां पर जीत रहे हैं, वहां पर वोटिंग को स्लो क्यों करवाया गया, बड़ा अहम सवाल है। और बाकायदा हमारे सामने जो है वो डाटा है, आंकड़े हैं, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे आधे राउंड की ही वोटिंग हुई है यहां पर, और दूसरी तरफ जो है दूसरी सीट में डबल की जो है काउंटिंग हो चुकी है। तो आखिरकार ये तो मशीनों की काउंटिंग हो रही है, ईवीएम मशीन की काउंटिंग हो रही है। ईवीएम मशीन की काउंटिंग में इतनी देर क्यों लग रही है? और कोई भौचता जो है वो ऐसा नहीं कि पूरे देश भर, पूरे राज्य भर का जो है चुनाव है, केवल 2 सीटों का उपचुनाव था, उसमें भी जो है बिहार का चुनाव आयोग जो है वो सही से चुनाव नहीं करवा पा रहा है क्या? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आप देखिए रंजीत रॉय है, इन्होंने लिखा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जगदानंद सिंह और पूरी आरजेडी की वॉर रूम और उनकी इंचार्ज सभी पर नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरकार की मिलीभगत ना हो, धीमी काउंटिंग कराने के बाद मामला उलटफेर ना हो जाए। तो आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जिस तरह से 2020 में हुआ वो नहीं होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं बीजेपी के नेता का ट्वीट। बीजेपी के नेता का ट्वीट आप देखिए, यह है निखिल आनंद। निखिल आनंद जो है वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है ओबीसी मोर्चा के, और इनका सुबह सुबह ट्वीट आया था 10:09 पर। सुबह 10:09 पर इनका ये ट्वीट आना और ये हार मान लेना, और उसके बाद में खेल शुरुआत होना, कैसे जो है जहां पर आरजेडी जीत रही है वहां पर काउंटिंग को स्लो करवा देना। ये अपने आप में जो है वो क्रोनोलॉजी क्या कहती है। इनका ट्वीट आप देखिए, बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव में कांग्रेस और एलजेपी का चिराग गुट यूं ही अकेले दम भर रही थी, लेकिन हकीकत में पिछलग्गू या स्टेपनी के तौर पर वोट काटकर राजद को जिताने का प्रयास कर रही थी। वैसे भी भाजपा किसी भी चुनाव में जनता के दिए गए सर्वमान्य परिणाम को सम्मान करती है। तो यहां पर जो है ये खुद कह रहे हैं 10:09 पर सुबह कि आरजेडी को जिताने के लिए कांग्रेस और चिराग पासवान जो है वो अलग अलग लड़े हैं, गठबंधन से बाहर जाकर के लड़ी है कांग्रेस आरजेडी को जिताने के लिए, और भाजपा जो है वो चुनाव परिणाम को स्वीकार करती है सम्मान के साथ में। यह लाइन नेता तभी इस्तेमाल करता है जब वो हार जाता है। यह लाइन नेता जब इस्तेमाल करता है जब उसको पता चल जाता है कि हार सुनिश्चित है, तब वो कहता है कि हाँ जनता ने जो फैसला लिया है, जनता के फैसले का हम सम्मान करते हैं, जनता का फैसला सिर माथे पर है। यह लाइन तब कही जाती है सुबह 10 बज करके इनका यह लाइन कहना, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अब वजह क्या है? वजह क्या है कि 2 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर के धांधलेबाजी, जबकि वहां पर नीतीश कुमार की सरकार जो है वो सत्ता में है। हां, पूर्ण बहुमत नहीं है, लचर पचर जो है सरकार अभी बैठी हुई है, सरकार कभी भी गिर सकती ये भी है, और सरकार के अंदर कई सारे विधायक जो बगावत करे बैठे हैं ये भी सच्चाई है। लेकिन अब आपको इसके पीछे के गणित बताते हैं, इसके पीछे की राजनीति बताते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव जब से जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार किया, और इन सीटों पर चुनाव प्रचार करने के बाद में लालू प्रसाद यादव अगर आरजेडी यहां पर जीत जाती है तो उसके बाद में नीतीश कुमार वो नैतिक तौर पर जो है वो हार जाएंगे। एक तरह से ये एक लिटमस टेस्ट होगा, ये जो है वो सरकार के लिए रायशुमारी होगी, और इस रायशुमारी में अगर नीतीश कुमार हार जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव इस वक्त बाहर है, और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में फिर से वहां पर जो है वो सरकार बन सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की अभी भी काफी पकड़ है बिहार की राजनीति पर। जो पुराने वहां पर विधायक हैं वो लालू प्रसाद यादव को सुनते हैं, और इसीलिए जो है वहां पर नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि दोनों सीटों पर अगर आरजेडी हार जाएगी तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, अगर आरजेडी हार गई तो मैं 5 के 5 साल तक के लिए यहां पर मुख्यमंत्री बना रहूंगा। लेकिन सोच करके देखिए, 1 साल के अंदर उपचुनाव हुआ, 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, और वहां पर आपकी यह फजीयत हो रही है। आखिरकार नीतीश कुमार किस तरह से मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं जब जनता उनका साथ नहीं दे रही है? बड़ा सवाल ये। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए, और जिस तरह से बिहार के अंदर ये घोलमाल होता हुआ नजर आ रहा है, बिहार के अंदर ये जो एक तरह से जो है वो गड़बड़ी होती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर के लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और जहां जैसे भी वहां से जो है कोई नई अपडेट आती, नई खबर आती है, तुरंत आपको बताएंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।